हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका से लिया गया पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में हुआ था, लेकिन आगे की स्टडी के लिए ये वाराणसी चले गए थे। नौटियाल जी की रचना माटी वाली टिहरी शहर की कहानी है, जहां भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना है। पुराने टिहरी शहर के बांध के रास्ते में आने के कारण शहर को और उसके आसपास के गांव को डुबो दिया गया था। पहले के जो लोग अपने घरों और व्यापारियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट आ गया था। विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा था। ये विस्थापन का वो दर्द है जिसे हर टिहरी वासी ने सहा था। लेखक नौटियाल जी ने इस दर्द को माटी वाली के द्वारा दर्शाया है। माटी वाली पूरे टिहरी शहर में एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो घर घर में मिट्टी पहुंचाने का काम किया करती थी, और यही उसकी जीविका का यानी पैसे कमाने का साधन भी था। तो चलिए पढ़ते हैं विस्थापन की समस्या से जुड़ी इस कहानी को। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का काम किया करती थी। लाल मिट्टी वो होती है जिसे गांव में अपने घर, आंगन और चूल्हे को लीपा जाता है। वर्षों से घर घर मिट्टी पहुंचाने के इस काम से सभी उसे माटी वाली कहकर बुलाया करते थे, और इसी से वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिया करती थी। वह एक पुराने कपड़े की गोल गद्दी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए घर घर जाकर मिट्टी बेचती थी। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंची। उस घर की मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली थी। तब तक मालकिन चाय भी लेकर आ गई। माटी वाली पीतल के पुराने गिलास में चाय को फूंक फूंक कर पीने लगी। पीतल के गिलास को देखकर उसने घर की मालकिन से कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास भी पुरानी चीजें नहीं रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा कि ये पुरखों की चीजें हैं। न जाने हमारे पुरखों ने इसे अपने जमाने में कितने कष्टों के साथ खरीदा होगा, लेकिन अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। मालकिन कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, और ऐसे ही टिहरी का मोह भी है। कोई भी इंसान जब कई समय से एक ही जगह रह रहा होता है तो उसे उस जगह से लगाव हो जाता है। ऐसे ही टिहरी वासियों के साथ भी हुआ था। टिहरी डैम यानी बांध बनने के बाद उन्हें किस स्थिति में अपनी जमीन जायदाद, अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा था, ये दर्द तो वो ही समझ सकते हैं। माटी वाली ने कहा कि जिनके पास जमीन या कोई संपत्ति है उन्हें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन जो माटी वाली जैसे बेघर और बाल मजदूर होते हैं उनका क्या होता होगा। माटी वाली एक गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बूढ़े पति के साथ रहा करती थी। उसका पति बीमार और लाचार था। उस दिन माटी वाली 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी। वो रोज एक आस लिए अपने पत्नी के इंतजार में बैठा रहता था कि कब उसकी पत्नी आएगी और उसे खाने के लिए मिलेगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण वो अपने पति को रोज सूखी रोटी ही खिलाया करती थी, लेकिन उस दिन वो अपने पति के लिए प्याज भी खरीद कर लाई थी कि घर जाकर वह उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को देगी। घर पहुंचकर जब उसने अपने पति से रोटी खाने के लिए कहा तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका था। कुछ समय बाद टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से उसका प्रमाण पत्र लाने को कहा, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। उसके लिए प्रमाण पत्र बनाता भी कौन? वो तो सारी जिंदगी माटा खान से खोदकर मिट्टी बेचती रही। माटा खान यानी जहां से मिट्टी निकालने का काम किया जाता है, और माटा खान का भी उसके नाम का कोई कागज नहीं था, जिस वजह से उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली। यानी जिनके प्रमाण पत्र आदि बने हुए थे उनको घर बनाने के लिए जमीन और सरकारी मदद मिल गई थी, लेकिन जिनके कोई कागज, कोई प्रमाण पत्र नहीं थे, वो ऐसे ही मारे मारे फिर रहे थे। अब धीरे धीरे टिहरी बांध भरने लगा था। लोग अफरा तफरी में यानी जल्दी जल्दी में अपने घर छोड़कर भागने लगे थे। सबसे निचले हिस्से में जो शमशान घाट बने हुए थे, पहले वो डूब रहे थे। माटी वाली धीरे धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त वो लोग होते हैं जिनका दिमाग सही रूप से काम नहीं करता है। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर बस आते जाते लोगों से यही कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली एक गरीब और लाचार महिला थी। उसका इस गरीबी और बेबसी में साथ देने वाला कोई नहीं था। माटी वाली से उसका सब कुछ छिन चुका था। उसका बीमार पति, उसकी टूटी हुई झोपड़ी, और वो माटा खान जहां से वो माटी लाती थी।
ये सभी उसके जीवन की अमूल्य धरोहर थी। इस टिहरी बांध के कारण उससे उसका बहुत कुछ छूट गया था। रोने के सिवा अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और ना उसके दर्द को बांटने वाला कोई था।